आज कुछ अलग विषय पे चर्चा करेंगे। आज से पहले मतलब मार्च 2022 से पहले कितने लोगों को पता था कश्मीर के बारे में, कश्मीर के हिंदुओं के साथ क्या हुआ, कितने लोगों को पता था? मेरे ख्याल से लोगों को नहीं पता था सही से। अगर कुछ लोगों को पता भी होता तो किस हद तक उन पर बीती थी इसका उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं थी इनकी। वो तो धन्य है विवेक अग्निहोत्री जी का कि उन्होंने द कश्मीर फाइल्स बनाकर देश और दुनिया के सामने रख दिया कि कश्मीर हिंदुओं के साथ कितनी क्रूरता बरती गई, कितनी निर्ममता बरती गई जिहादियों द्वारा, उनकी जिहादी मानसिकता के द्वारा। कितना भयानक उन पर भी था। उनके जख्म आज तक जो विस्थापितों के रूप में रह रहे हैं, अपने ही देश में विस्थापितों के रूप में रह रहे हैं, उनके जख्म आज भी हरे हैं। और उन जख्मों पर मरहम कौन लगाएगा? समय ने कोशिश करी होगी, समय ने कोशिश करी होगी, लेकिन वो भी पूरी तरह से सफल नहीं हुआ होगा। ये थी कश्मीर हिंदुओं की दुर्दशा की बात। मुझे भी वास्तव में नहीं पता था कि इतनी विभत्सता हुई होगी, इतनी क्रूरता उन्होंने बरती होगी। हाँ, उनका विस्थापन हुआ था, उनके साथ अत्याचार हुआ था, उनकी हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ, लेकिन इतना विभत्स हुआ ये वास्तव में मुझे भी नहीं पता था। कश्मीर फाइल्स ने ही ये बात बताई, सही से सामने रखा, सब फैक्ट्स पे बात बेस्ड बातें थी वो। और एक बात और, कश्मीरियों के साथ जो हुआ वो सिर्फ 5% दिखाया कश्मीर फाइल्स में, बाकी तो दिखाने जैसा भी था ही नहीं और दिखाया जा भी नहीं सकता था। ये थी कश्मीर के बारे में बात। अब दूसरे विषय पर आते हैं, मतलब पैराग्राफ चेंज। जैसे निबंध लिखते हैं, दूसरा पैराग्राफ चालू होता है, दूसरा पैराग्राफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम। वो स्वघोषित ईमानदार हैं, स्वघोषित सच्चे आदमी हैं, और उनकी पार्टी का और उनका इस तरह से उत्थान हुआ है जो आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन ऐसा आश्चर्यजनक है नहीं मामला। भारतीय राजनीति में इससे पूर्व भी एक पार्टी थी जिसने इसी तरह से आश्चर्यजनक रूप से शिखर को छुआ था। उसका नाम था, आसाम की पार्टी थी असम गण परिषद, जो प्रफुल्ल महंत के नेतृत्व में उसने शिखर को छुआ और वो एक बार मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन आज वो कहाँ हैं शायद ही किसी को मालूम हो। उनकी पार्टी और उनका क्या अस्तित्व है बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आने वाला समय हो सकता है इनके साथ भी ऐसा ही हो या ना भी हो, अनिश्चितताओं का खेल है राजनीति। अभी अभी तो उन्होंने पंजाब पर हमें अपनी सरकार बनाई है। पंजाब चुनावों के दौरान उन्होंने बहुत सारे वादे किए कि फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे। उन वादों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से 50,000 करोड़ का पैकेज उन्होंने मांग लिया है। अब देखो आगे क्या होता है। तो अरविंद केजरीवाल के बारे में ये बताना था कि कश्मीर फाइल्स, पता नहीं विवेक अग्निहोत्री जी ने मांग करी नहीं करी, कि किसने मांग करी किसने नहीं मांग करी कि उसे दिल्ली में भी टैक्स फ्री किया जाए। उस विषय से संबंधित उन्होंने वक्तव्य दिया था दिल्ली विधानसभा में। काफ़ी बकवास सा वक्तव्य था। एक प्रकार से वो उपहास उड़ा रहे थे वो, और उनके विधायक दल भी के लोग भी उपहास सा उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। और एक प्रकार से वो कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया है उसको मनगढ़ंत जैसा कह रहे थे। और हिंदुओं के साथ जो हुआ कश्मीर में उसको उन्होंने सिरे से खारिज करने का प्रयास भी किया। क्या कहा जाए, लोग गुस्से में हैं इस बात से। उनकी भारतीय राजनीति में उनके जैसा व्यक्ति होना राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है, बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। अब कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री नहीं कर सकते, ठीक, अच्छी बात है। अब कपिल देव के जीवन पर आधारित 83 वाली फिल्म, उसको उन्होंने टैक्स फ्री करा। क्यों? क्योंकि उसके डायरेक्टर कबीर खान थे, इस वजह से।
और सांड की आँख एक फिल्म थी, मैंने तो देखी भी नहीं, नाम ही सुना था बस। वो भी शायद हमारे कल्चर पर आक्षेप भी था उस पिक्चर में, उसको भी उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। लेकिन कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने के लिए उन्होंने उसका उपहास उड़ाया, कश्मीरी हिंदुओं के जख्मों पर नमक लगाया और सीमा ही पार कर दी। ऐसा नहीं करना, नहीं करते नहीं करते। जनता तो वैसे भी समर्थन दे ही रही है इस फिल्म को। अरे आप नहीं करते तो नहीं करते, इस तरह तो माहौल तोड़ाने की आवश्यकता नहीं थी, इस तरह उपहास तो नहीं कर सकते थे। स्वयंभू ईमानदार आम आदमी पार्टी के मुखिया, तुष्टीकरण की राजनीति के भी मुखिया हैं, और बहुत कुछ हैं। वो क्या कहा जाए उनके बारे में, झूठ बोलना झूठ बोलना झूठ बोलना, और झूठ बोलने जब उनका पकड़ा जाएगा तो उसको उसके लिए खेद प्रकट करना भी नहीं, माफ़ी मांगनी तो दूर, खेद भी नहीं प्रकट करते हुए। पूरा दल ही उनका ऐसा है, सभी एक से एक लोग भरे पड़े हैं। मैं इतना ही कहना था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।